देखो भाई एक्सरसाइज 8.2 में जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो मिड पॉइंट थ्योरम है, इसी पे पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। देखो मिड पॉइंट थ्योरम है क्या, एक बार रीड कर लेंगे फटाफट अपनी बुक से। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि जो दो ये ट्रायंगल है इसकी कोई दो साइड्स के अगर मिड पॉइंट्स को हम मिला देते हैं तो वो तीसरी साइड्स के क्या होगा, पैरेलल होगा। इसको मैं डी नाम दे देता हूँ, इसको मैं ई नाम दे देता हूँ, ठीक है, समझेंगे इधर। तो डी ई जो होगा वो पैरेलल होगा बी सी के, ये थ्योरम कहता है। कब, जब दोनों मिड पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, ठीक है। तो देखो एक बार गिवन में क्या चीज़ है, अगर मैं इसको प्रूव करके दिखा रहे हैं ऐसा होता क्यों है, ठीक है। अगर मैं इसकी गिवन लिखूं, गिवन में क्या है, हमें ये दिया गया है कि D इज द D एंड E, D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। D और E मिड पॉइंट है तो हम एक बात कह सकते हैं कि AD बराबर होगा किसके, BD के, एंड AE बराबर होगा किसके, EC के। इतनी बात क्लियर है। अच्छा हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये DE पैरेलल होगी BC के, DE पैरेलल होगी BC के। एक तो ये बात प्रूव करनी है, और एक बात और होती है इसमें क्या, कि ये जो DE होगा ये क्या होगा, हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ BC। एक बार थ्योरम फिर समझ लो, कोई ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं तो वो क्या होगा, तीसरी साइड के पैरेलल होगी वो, और उसकी आधी भी होगी, ये इसकी आधी भी होगी और इसके पैरेलल भी होगी। क्लियर है, समझो। तो हमें ये प्रूव करना है। अच्छा इसमें कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन के बिना ये प्रूफ नहीं हो पाएगा। हम DE को एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, और कहाँ तक, EF तक कर दे रहे हैं और इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक है भाई। अब देखो इधर, तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं थोड़ा सा, जो भी हमने कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन क्या है, देखो एक्सटेंड DE टू F, ठीक है, और मिलाना क्या है हमको, ज्वाइन CF, या फिर एक सेकंड, एक्सटेंड DE टू F। DE को हम x तक बढ़ा रहे हैं और इस तरीके से बढ़ा रहे हैं कि जो DE है वो EF के बराबर हो, सच दैट DE इज इक्वल टू EF, ठीक है। एंड ज्वाइन कर रहे हैं किसको, एंड ज्वाइन CF को हम ज्वाइन कर दे रहे हैं। इतनी बात क्लियर है, अब समझेंगे आगे। अब एक काम करेंगे, देखो हम इन दो ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, ठीक है। हमें ओवरऑल ये इसको पैरेलल दिखाना है, ठीक है। हमने इतना काम कर लिया। अब देखो हमें एक्चुअली क्या करना है कि ये जो साइड है ना, इसको अगर मैं पैरेललोग्राम दिखा देता हूँ, किसको, BCFD को अगर मैं पैरेललोग्राम दिखा देता हूँ तो इनकी अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। BC पैरेलल हो जाएगी DF के, और अगर BC DF के पैरेलल है तो इसका हिस्सा ये है, तो BC DE के भी पैरेलल होगी, ठीक है। तो मेरे को सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करके दिखाना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम ADE ट्रायंगल को और CFE को क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। देखना एक बार, यहाँ से अपना प्रूफ स्टार्ट है। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CFE, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो क्या चीज़ है, एक बात बताओ, DE बराबर है FE के, DE बराबर है किसके, FE के इक्वल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ही ऐसा किया है, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है भाई। और एक चीज़ और बताओ, और क्या चीज़ इसमें बराबर है, तो आप कहेंगे ये जो है ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल बराबर हम लिखेंगे, इसको 1 और 2 नाम देता हूँ, इसका एंगल 1, इसका एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। चलो वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तीसरी एक चीज़ और चाहिए, एक चीज़ और क्या है तुम बताओ, अगर DE मिड पॉइंट है तो AE इक्वल है EC के, AE इक्वल है EC के, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं AE इज इक्वल टू EC। क्यों, ये चीज़ हमारे गिवन में है कि E इज द मिड पॉइंट, इसलिए गिवन में। तो ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CFE बाय क्या लगाया, साइड एंगल साइड, SAS।
इतनी बात क्लियर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, अब यहाँ से हमें रिजल्ट पे काम करना है। देखो अब हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। जो एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है, बाई CPCT, ठीक है। तो एक बात देखो, एंगल इधर दिखा रहे हैं, ठीक है, आगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, CPCT से बराबर होंगे दोनों। अब एक बात बताओ, CPCT से बराबर है, ये इस वाली लाइन के अंदर है और ये इस वाली लाइन के जेड बन रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल भी है। क्लियर है? एंड ऑल्सो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अगर ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं तो हम कह सकते हैं क्या कि ये जो लाइन है DA ये पैरेलल होगी किसके, CF के। DA पैरेलल होगी CF के, ठीक है भाई। ये वाली जो लाइन है DA ये CF के पैरेलल होगी, हाँ या ना। चलो अब एक बात मेरे को बात बताओ, जो DA है ये DB के बराबर है या नहीं है? तो जहाँ DA है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं BD लिख सकता हूँ। अरे DA की जगह BD लिख सकता हूँ, तो BD इज पैरेलल टू CF। ऐसा क्यों? क्योंकि जो AD है वो किसके, BD के बराबर है, ठीक है। या AD की जगह आप DA भी लिख सकते हो, ठीक है, DA लिखा हुआ। और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है, ये चीज़ क्या है, गिवन है, ठीक है जी। यहाँ तक अब हमने एक बात तो प्रूव कर दी कि BD CF के क्या है, पैरेलल है। अगर मैं BD को CF के इक्वल और प्रूव कर दूं तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, हमारा काम खत्म हो जाएगा लगभग। देखो अब एक बात बताना, ये जो इस वाले ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, इसमें जो AD है, AD वो इक्वल होगी CF के। ये जो AD है ये वाली साइड वो इक्वल होगी किसके, CF के। AD CF के इक्वल है, तो हम ये बात लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू CF किससे, CPCT से, ठीक है। अगर AD CD के CF के बराबर है और AD इसके बराबर भी है, और एक बात और लिख सकते हैं कि अच्छा AD की जगह डायरेक्ट मैं BD लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, BD इक्वल टू CF। क्यों? ये वाला सेम रीजन, क्योंकि जो AD है वो किसके बराबर है, AD बराबर है किसके, BD की। तो AD की जगह मैंने क्या लिख दिया, BD, ठीक है, ये बात गिवन है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसके बाद देखो BD CF के बराबर। अब तुम एक बात बताना, इसको मैंने लिख दिया पहली इक्वेशन, इसको मैंने लिख दिया दूसरी इक्वेशन। अब BD पैरेलल है CF के, BD पैरेलल है CF के और BD इक्वल है CF के, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अब तुम्हें वो थ्योरम याद होगा कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, ठीक है। तो देखो BD CF के पैरेलल है, BD इक्वल भी है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखना इसके बाद, सो BCFD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ये इसका पैरेललोग्राम के हो जाएगा, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन अगर आप देना है तो वन पेयर ऑफ अपोजिट पूरे यहाँ लिखेंगे, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ लास्ट में, ठीक है। एक बार देखना यार, ज़्यादा ही है, यहाँ तक नोट करो या फिर लिख लो, इस वाली लाइन को लिख लो। इसका रीजन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रीजन क्या लिखना है, वन पेयर ऑफ, तो फिर रहने दो, आप नोट करो इसको यहाँ तक, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा यहाँ तक। अब हम अपने डिजिटल बोर्ड को यहाँ से लेके यहाँ तक मिटा देते हैं, ठीक है, एक बटन दबाते ही, जब दबाना बटन, देखो BCFD को हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। अब शायद आप देखो इसके आगे, अब BCFD अगर पैरेललोग्राम है, मैं एक बार और इधर लिख दे रहा हूँ, BCFD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है। तो एक छोटी सी बात बताओ कि BC जो है वो पैरेलल होगा किसके, DF के। BC पैरेलल होगी DF के, BC पैरेलल टू DF, ठीक है। एक बात और बताओ, अगर BC DF के पैरेलल है तो ये इसका छोटा सा हिस्सा है, तो ये इसके भी पैरेलल होगा। देखो BC पैरेलल हो जाएगा किसके, DE के। BC DF के पैरेलल है तो पूरी लाइन के पैरेलल होगा ना, उसके छोटे से हिस्से सेगमेंट के बराबर भी होगा, तो BC पैरेलल हो जाएगा DE के। BC पैरेलल हो जाएगा किसके, DE के। एक बात तो हमें ये ही प्रूव करनी थी, ठीक है। अब दूसरी बात समझेंगे। दूसरा हमें क्या प्रूव करना है कि ये इसका हाफ होगा, DE इज हाफ ऑफ BC, ठीक है। अब इधर देखना, ये इसके पैरेलल भी होती है, पैरेललोग्राम है, और BC बराबर भी होगी किसके, DF के, ठीक है भाई। या फिर इसको ऐसे लिखो, DF बराबर होगा BC के, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसको, BC के, DF बराबर होगा BC के, ठीक है। अब एक बात बताना, DF
डी ई दिखाना है ना हमें, तो डी एफ किससे बना हुआ है, डी ई प्लस ई एफ से, हाँ है ना, इक्वल टू बी सी। अब ये बताओ जो ई एफ है वो भी तो डी ई के बराबर है, हमने बराबरी कंस्ट्रक्ट किया था, तो जहाँ ई एफ है उसकी जगह मैं डी ई लिख सकता हूँ, यहाँ ई एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ई, तो डी ई प्लस डी ई क्या हो जाएगा, टू डी ई इक्वल टू बी सी। कैसे लिखा हमने, हम जानते हैं कि डी ई बराबर है किसके, ई एफ के, ठीक है। अब देखो इस टू को नीचे ले जाओ, डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन टू, यही दिखाना था, डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। क्लियर है, ये भी हो गया प्रूफ, ये थ्योरम था, ठीक है। थ्योरम प्रूफ के चक्कर में कई बार स्टेटमेंट भूल जाते हैं, स्टेटमेंट याद रखना, वही काम आएगा।